मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्मी स्पेशल बेंच में आज क्लास नंबर 13 है और हम लगातार पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए दोस्तों, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी पर्सन के बारे में कोई परेशानी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें भेज सकते हैं। आपके पास अन्य कोई पर्सन है जिसका जवाब आप चाहते हैं कि हम आपको सोल्व करके दें और उसके लिए एक वीडियो बनाएं, तो आप उसे भी हमें व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो कैसे हम पहचाने इस सवाल को काफ़ी आसान तरीके से करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं और जो हमने इकाई का अंक है उसको अलग ही दिखाया है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए 1 का वर्ग में क्या आया है 1, 2 के वर्ग में क्या आया है 4, 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9, 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6, 5 के वर्ग में 5, 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6, 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9, 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक क्या है 4, 9 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है 1, 10 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 0। तो यहाँ से दोस्तों में एक बात समझ आती है। देखिए जितने भी अंक बने हैं उनमें इकाई के अंक इनके अलावा जो कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम सब जानते हैं कि हमारे अंक यही तो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही जो अंक है हमारे और इन्हीं से जितनी संख्याएं बनी है। तो अगर कोई भी संख्या हो तो उसके लास्ट में अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट में इकाई का अंक 1 होगा। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि उसका जब वर्ग करेंगे तो उसके अंत में इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। अगर कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई का अंक 2 है तो अगर उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों 4। कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है अगर उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त करेंगे दोस्तों 9। इसी तरीके से कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई का अंक 4 है और हमने वर्ग किया तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों 6। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम समझेंगे कि अगर कोई भी संख्या है और इकाई का अंक 5 है वहाँ पे तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों 5। इसी तरीके से अगर कोई भी अंक है और लास्ट में इकाई का अंक 6 है तो उसका वर्ग करने पर हमें लास्ट का इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों 6 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर लास्ट का अंक क्या है 7 है तो उसका वर्ग करने पे हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से हम बात 8 की भी कर लेते हैं कि अगर अंत में 8 है तो ये वर्ग करने पे हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर इकाई का अंक लास्ट में 9 है और वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 1, और अगर अंत में 0 है तो देखिए वर्ग करने पे क्या होगा दोस्तों 0 ही मिलेगा। लेकिन ये तो हम ध्यान ही रखते हैं, अगर 1 0 है तो 2 मिलेगी, 2 है तो 4 मिलेगी। है इस बात पे भी ध्यान दें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपको क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 1 का वर्ग किया तो क्या आया 1 आया और 9 का आया। जिन दो संख्याओं का योग कितना है 10 है। जिन दो संख्याओं का योग क्या है दोस्तों 10 है। उनकी इकाई के अंक आप ध्यान से देखिए क्या है 1 है दोस्तों। 2 और 8 जैसे 10 है, इनकी इकाई का अंक क्या है दोस्तों 4 है। 3 का वर्ग 9 और यहाँ पे देखिए 7 का वर्ग कितना 9, ये भी मैच कर रहे हैं। और ऐसे 4 का वर्ग 6, 6 के वर्ग में भी इकाई का अंक क्या है दोस्तों 6 है। और ये 5 यहाँ पे आपको दिख गया है जो बीच में रखा हुआ है, ये अन्य किसी में नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, संख्याएं तो हमने 1 से लेके 1 2 3 सभी ली हैं इधर इकाई पे, यहाँ पे हमने सारी लिखी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें कि इधर इकाई का अंक हमें कौन कौन सी संख्या नहीं प्राप्त हुई, तो देखिए दोस्तों किसी भी संख्या, देखिए यहाँ पे आप ये बात समझ गए होंगे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इकाई का अंक 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 0। क्या इनके अलावा कोई भी अंक किसी संख्या का इकाई का अंक हो सकता है? नहीं दोस्तों। और अगर इनका वर्ग करते हैं तो 1 मिलता है, 1 मिलता है, 4 मिलता है, 4 मिलता है, 9 मिलता है, 9 मिलता है, 6 मिलता है, 6 मिलता है। कहीं पर भी हमें 2 नहीं मिला। अब देख लीजिए कहीं किसी भी संख्या के वर्ग में क्या हमें 2 मिला? ये वर्ग किया जब हमने, क्या इकाई का अंक कहीं पे भी 2 है वर्ग में? नहीं है। इसी के अलावा क्या 3 है कहीं? देखिए ध्यान से आप, नहीं है। इसके अलावा 4 है बिल्कुल, 5 है बिल्कुल, 6 है बिल्कुल, क्या नहीं है दोस्तों 7 नहीं है। इसके अलावा क्या नहीं है 8। तो देखिए दोस्तों, ये 4 अंक ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर नहीं आते हैं।
कौन कौन से आए दोस्तों? देखिए 0 आया, 1 आया, 4 आया, है ना दोस्तों, 5 आया, और क्या आया? 6। और इसके अलावा दोस्तों क्या आया? 9। तो ये वो अंक है दोस्तों जो किसी संख्या के वर्ग करने पर इकाई के अंक हो सकते हैं। वर्ग में इकाई के अंक आते हैं। यह किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक नहीं होंगे। वर्ग में इकाई अंक नहीं होंगे। कौन से दोस्तों? वर्ग में इकाई अंक नहीं होंगे। नहीं की बात तो कुल 10 अंक हैं, आप भी जानते हैं, तो ये 6 तो होंगे, ये 4 नहीं होंगे। तो देखिए किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे इकाई अंक क्या है? यहाँ पे इकाई अंक है दोस्तों 4। तो क्या हो सकता है? इकाई अंक होंगे? हाँ जी बिल्कुल 4 तो हो सकता है। 1 होगा? जी बिल्कुल 1 भी हो सकता है। 9 होगा? जी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या 2 होगा? तो जी बिल्कुल नहीं हो सकता। वर्ग नहीं हो सकता। इस संख्या में इकाई का अंक 2 है दोस्तों, इसलिए यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, और इसलिए हमारे इस प्रश्न का जवाब भी क्या होगा? डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने समझा कि किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हो सकते हैं। कौन कौन से अंक? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अभी हमने इसे विस्तार से समझा है दोस्तों। तो किसी संख्या के वर्ग में इकाई अंक नहीं हो सकते हैं। 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकते। तो उसी आधार पर हम यहाँ पे 2 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? वर्ग नहीं हो सकती। तो देखिए दोस्तों, बात है कि इकाई अंक जो नहीं हो सकता वही वर्ग नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, यहाँ इकाई अंक क्या है? 9। तो ये तो हो सकता है, देखिए हो सकता है, तो 9 तो हो जाएगा। 4 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए 7 जो है किसी संख्या के वर्ग में इकाई अंक नहीं होता। तो अगर किसी भी संख्या का वर्ग करें तो इकाई अंक पे क्या नहीं प्राप्त होगा? 7। और इस संख्या में क्या लिखा हुआ है? इकाई अंक 7। इसलिए यह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसलिए हमारे सवाल का इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल इसी प्रकार का है कि निम्न में कौन सी संख्या किसी संख्या के वर्ग नहीं हो सकती? किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है दोस्तों, यही बात कही है। तो यहाँ पे भी हम वही कंपैरिजन करेंगे, इकाई के अंक को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को कि यहाँ पे इकाई के अंक हमें क्या क्या दिया है। तो इकाई अंक दिया है दोस्तों 4। तो क्या 4 हो सकता है? बिल्कुल। 6 हो सकता है? जी बिल्कुल। 1 हो सकता है? जी हाँ। लेकिन क्या 8 हो सकता है? जी नहीं। 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए इस सवाल का भी आंसर यही हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे देखेंगे हम किसी भी दी गई संख्या के वर्गमूल निकालने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो किस प्रकार से, जैसे कि आप समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 729, तो ये किसी संख्या का वर्ग है। वर्ग आप अब तक समझ ही गए होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 13 है। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो ये किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 4 का वर्ग 16 होता है, जैसे यहाँ 16 लिखते हैं। और वर्गमूल का मतलब क्या है? वर्गमूल की जैसे हम 4 पता करें कि 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। वैसे ही 729 किसी संख्या का वर्ग है, और हम पता करना चाहेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा हम देखेंगे। इसी प्रकार से जो संख्या लिखी है इन सभी का वर्गमूल हम सीखेंगे दोस्तों। उसके लिए देखिए हम किस जानकारी का प्रयोग करेंगे। अभी अभी जैसा हमने समझा कि जो 1 है, देखिए दोस्तों 1 ये इकाई के अंक होते हैं, 4 ये इकाई के अंक होते हैं, 9 ये इकाई के अंक होते हैं, और 6 दोस्तों। तो इन्हीं की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल विदाउट भाग विधि, है ना, बिना भाग विधि के पहले हम सीखेंगे किस तरीके से, और फिर भाग विधि को भी हम एक बार समझ लेंगे और सीख लेंगे कि किस तरीके से भाग विधि से भी वर्गमूल निकाला जाता है। खैर दोस्तों, फिलहाल हम बात ट्रिक की करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऑब्जर्व करें तो 5 जो है बिल्कुल एक बीच की संख्या है, जिसके ऊपर भी वही अंक, देखिए इधर 6 इधर भी 6, इधर 9 इधर भी 9, इधर 4 तो इधर भी 4, इधर 1 तो इधर भी 1। ये सभी 4 संख्याएं ऊपर भी हैं, और ये सभी 4 संख्याएं यहाँ पे दोस्तों नीचे भी हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 5 की ही, जिसमें अगर इकाई अंक क्या है दोस्तों 5 है, ऐसी ही संख्या का हम वर्गमूल की बात कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने ये संख्या लिखी है, तो ध्यान दीजिए, अगर 5 का अगर इकाई का अंक 5 रहा होगा तो उसके वर्ग में आपको लास्ट में 25 ही नजर आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे लास्ट में 2 अंक 25 नजर आ रहे हैं और आप उसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो आप 25 का क्या करिए दोस्तों, 5 लिख दीजिए। 25 का वर्गमूल क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बाकी बचा ये 12। 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनमें अंतर कितने का हो दोस्तों, 1 का हो। जैसे 3 चौके 12। अब देखिए दोस्तों, 25 का तो क्या मिला हमें, 5, तो 5 लिख दिया। अब 12 को तोड़ा हमने दो ऐसी संख्याओं में दोस्तों जिनमें 1 का अंतर हो। देखिए 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो हमने छोटी संख्या ली 3। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1225 अगर एक वर्ग है तो उसका वर्गमूल जो है वो 35 है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 25, तो 25 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो इकाई अंक हमें पता लगेगा दोस्तों 5। और 56 की बात करें तो ऐसी दो संख्याओं में तोड़ दीजिए जिनमें 1 का अंतर हो। तो देखिए दोस्तों, आप बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि इसे आप 7 8 56 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से छोटा नंबर जो है वो क्या है, 7 है। तो दो नंबरों में से आप छोटा नंबर चूज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। तो यहाँ पे कितना है, 75। इस तरीके से इसका वर्गमूल, अगर 656 25 वर्ग है तो वर्गमूल क्या है दोस्तों, 75। इस तरीके से। तो ये तो उन संख्याओं के वर्गमूल के बारे में बात की दोस्तों जिनमें क्या है, इकाई का अंक आपका 5 आ रहा है। 25 का सीधे सीधे आप 5 ले रहे हैं, 25 का आप 5 ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इनकी बात करें जिनमें इकाई का अंक 5 नहीं है, उन्हें हम किस तरीके से सरलता से समझ सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 729 के वर्ग मूल निकालने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक क्या है, 9। तो हम वर्ग पे अगर ध्यान दें, इधर क्या है, वर्ग है दोस्तों, ये वर्ग है, और इधर क्या है, वर्गमूल। तो हम वर्ग से वर्गमूल निकालना चाहते हैं। हम इधर के इकाई के अंक को देख के इधर का इकाई का अंक पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वर्ग में इकाई का अंक 9 लिखा हुआ है। तो वर्ग में इकाई का अंक कहाँ कहाँ 9 होता है, 3 के वर्ग में भी इकाई का अंक 9 होता है और 7 के वर्ग में भी इकाई का अंक 9 होता है। जिन दो संख्याओं का योग 10 हो उनका इकाई का अंक समान होता है दोस्तों। ठीक है, तो 3 का वर्ग भी 9 हुआ, 7 का वर्ग भी 9 हुआ। अब हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि ये 3 के वर्ग से 9 आया है या फिर 7 के वर्ग से आया है। तो आप एक कार्य कीजिए, तो आप समझ लीजिए कि 3 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 3 भी इकाई का अंक हो सकता है और 7 भी इकाई का अंक हो सकता है। किसमें दोस्तों, अगर वर्ग में इकाई का अंक, वर्ग में इकाई का अंक अगर 9 है और 9 है तो वर्गमूल में 9 से तो 3 आ सकता है और 9 से कितना आ सकता है, 7। तो वर्गमूल में इकाई का अंक 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो हमने ये निश्चित कर लिया कि 3 हो सकता है और 7, इसके अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता। तो अभी हमारे पास इकाई के लिए 2 ऑप्शन हैं, 3 और एक 7। तो चलिए दोस्तों, अब उससे पहले हम आगे निर्धारित करते हैं। तो हमने यहाँ देखा तो है दोस्तों केवल इकाई का अंक, लेकिन हमें समझना ये है, इस बात को बल्कि हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि पेयर बना के चलेंगे, एक जोड़ा लेंगे। और अब इस 2 का कोई कार्य नहीं है क्योंकि ये 2 जोड़ा बनाया हमने और उसमें इकाई का अंक 9 देखा और 9 से हमने 3 और 7 लिख लिया। अब आगे जो बचा है क्या है दोस्तों, वो 7। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे 7 है। अब देखिए दोस्तों, अब ये 7 ही निर्धारित करेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर इस 5 से पीछे होगा या इस 5 से क्या होगा दोस्तों, आगे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये देखेंगे कि ये जो 7 है ये किस किस के वर्ग के बीच में पड़ रहा है दोस्तों। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, 2 का वर्ग कितना है दोस्तों, 4 है, जबकि 3 का वर्ग कितना है दोस्तों, 9 है। तो वर्ग में 4 यहाँ पे और यहाँ पे 9, और इनके बीच में ही कहीं ना कहीं 4 और 9 के बीच में ही कहीं ना कहीं क्या पड़ता है दोस्तों, 7। तो जो 7 है वो 2 के वर्ग 4 और 3 के वर्ग 9 के मध्य पड़ता है, बीच में पड़ता है। तो 2 और 3 में से कोई एक संख्या हमें लेनी है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे, छोटी संख्या। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया दोस्तों, यहाँ पे क्या ले लिया, 2। तो कुल मिला के इस तरीके से या तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 23, या फिर इसका आंसर क्या होगा, 27 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये निश्चित करना है कि इन दोनों में से हमारे सवाल का आंसर क्या होगा। समझिए, ध्यान से समझिए इस बात को। तो जो हमने ये 2 लिखा है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 वाला मेथड लगाएंगे। 2 से अगले अंक में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो 2 तिये 6, क्या हुआ, 2 तिये 6। अब यहाँ पे जो आया वो आया है हमारा 6,
और इस प्रश्न में जो लिखा है वो है 7। देखिए इस 6 से ये जो है बड़ी संख्या है, ये क्या है, बड़ी संख्या है। जो हमने जो दहाई का अंक पता किया है और उससे दहाई से जैसे 2 है तो 2 से अगली संख्या क्या है दोस्तों, गिनती में 3 है, तो 2 की 3 की गुणा की कितना आया, 6 है। और इससे इसकी 7 की तुलना की और हमने ये निर्धारित किया कि ये बड़ी संख्या है। तो इस 23 और 27 में बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 27 जो है वो बड़ी संख्या है। इसलिए हमारे सवाल का जो जवाब होगा वो 27 होगा, ना कि 23। इसलिए इस सवाल का वर्गमूल कितना है दोस्तों, 27। हो सकता है अभी एक बार के में आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में ना ही हो, कई एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली जो संख्या है हमारी वह है 841। 841 का अगर मैं वर्गमूल लेना चाहता हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पेयर बनाया। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा इस इकाई के अंक को इसमें, जो कि क्या है, 1 है। अब वर्ग में इकाई का अंक कहाँ कहाँ आता है, 1। 1 के वर्ग में 1 आता है, 9 के वर्ग में भी 1 आता है। तो वर्गमूल में अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हम इकाई का अंक 1 भी ले सकते हैं, और दोस्तों 1 है तो हम क्या ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 2 इकाई के अंक आ गए हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आगे की संख्या है 8। ये जो 8 है, अब हमें ये देखना है किस किस के वर्ग में के बीच में आती है। तो देखिए 2 का वर्ग हुआ 4 और 3 का वर्ग क्या हुआ, 9। तो जिस प्रकार यहाँ पे हमने 7 देखा था कि 4 और 9 के बीच में ही कहीं ना कहीं क्या थी, 7 थी, इसी प्रकार 8 संख्या भी जो है 4 5 6 7 8 9 है ना, 4 और 9 के मध्य ही पड़ती है ये। तो हम इसमें भी हमें पता लगा कि जो 8 है वो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग 9 के मध्य पड़ती है, इसलिए इन 2 और 3 में से हम छोटी संख्या को चुनेंगे, जो क्या हुआ, 2 हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों, या तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी कितना, 2। तो हमारा आंसर या तो 21 होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, 29 होगा। और अब कैसे निर्धारित करें, उसके लिए तरीका क्या बताया कि जो भी आपका दाहिने का अंक आपने लिखा है यहाँ पे, उसके अगले अंक में गिनती में देखिए कि उससे अगला अंक क्या होता है, 2 से अगला अंक क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। तो 2 3 6। अब तुलना कर दीजिए इसकी, ये जो 6 आया है और यहाँ पे लिखा है 8, तो ये तो बड़ी संख्या है दोस्तों। इस 6 से ये 8 बड़ी संख्या है, इसलिए इन दोनों में बड़ी संख्या को चयन कर लीजिए। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी हुई, 29 हुई दोस्तों। इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना आया, 29 आया दोस्तों। अगली संख्या देखते हैं दोस्तों, अगली संख्या है हमारी 1089। तो इस 1089 को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या करा दोस्तों, पेयर बना लिया। दोस्तों हमने यहाँ पेयर बनाया 1089, इकाई का अंक क्या है हमारा, यहाँ 9 है। अब फिर से ध्यान से देखिए, समझिए कि 9 अगर वर्ग में इकाई का अंक है तो 9 कहाँ का है, 2। तो वर्गमूल में 3 आ सकता है, वर्गमूल में क्या आ सकता है, 7। तो वर्गमूल में निर्धारित किया इकाई का अंक 3 और 7। ठीक है दोस्तों, इस 9 की सहायता से हमने ये 3 और 7 का चयन किया। अब बात करेंगे दाहिने के अंक की दोस्तों। तो दाहिने का अंक किस तरीके से आएगा, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे 10 है, 10। और जो 10 है वो 9 और 16 के मध्य पड़ता है। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है और इन्हीं के मध्य पड़ेगा 10। तो इन दोनों संख्याओं में 3 में जिनके मध्य ये 10 पड़ा है, जिनके वर्ग के मध्य, तो देखिए वर्गमूल में 3 और 4 में से एक लेना है। तो कौन सा लेंगे दोस्तों, छोटे वाला। जैसे अब तक इनके बीच आया, अब तक इनमें से छोटा लिया, अब इनके बीच आया तो इनमें से छोटा 3 लिया। तो यहाँ 3 आया दोस्तों और यहाँ कितना आया, 3। इस तरीके से हमारा आंसर ये तो 33 होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, 37 होगा। अब क्या तरीका है, जो 3 आया है उसकी अगली संख्या, 3 से अगली क्या आती है गिनती में, 4 आता है। तो 3 चौके 12, ये 12 आया और यहाँ पे तुलना की, 12 से 10 जो है छोटी संख्या है दोस्तों। अब तक 2 में बड़ी आ रही थी, इसमें छोटी आई। अब इनमें से छोटी कौन सी है दोस्तों, 33 है। तो इस तरीके से 1089 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 33 ना कि 37। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 1296 की। कि 1296 का क्या रहेगा, 1296 का वर्गमूल कैसे लेंगे। तो वैसे ही दोस्तों हमने क्या किया, एक पेयर बनाया। इस पेयर में 9 किसी काम का नहीं है हमारे, ये 6 काम का है। और हम ये देखेंगे कि 6 जो है किस संख्या के वर्ग में आता है। तो 4 के वर्ग में 6 आता है, 6 के वर्ग में 6 आता है। तो 6 के वर्गमूल में 4 आ सकता है, 6 के वर्गमूल में 6 आ सकता है। ये 2 संख्या के वर्ग में 6 आता है, 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। इसलिए वर्गमूल में 4 भी आ सकता है इकाई अंक और 6 भी इकाई अंक आ सकता है। इसी तरीके से अब बात करेंगे अगले अंक दाहिने अंक की, कि अब दाहिने अंक हम कैसे पता करें। तो यहाँ पे क्या है, 12 है। देखिए 12 जो है 9 और 16 के मध्य पड़ती है। जैसे ये 10 थी
तो आप आराम से इतनी गिनती तो सभी समझते हैं दोस्तों कि 9, 10, 11, 12, 16 बीच में ही पड़ा है 9 के और 16 के। तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का कितना 4, तो यहाँ पे कितना आया 3, यहाँ का कितना आया दोस्तों 6। और इन दोनों में सब एक हमारा आंसर होगा। हम कैसे पता करें ये समझना है हमें। तो देखिए दोस्तों ये हमारा दाहिने का अंक कितना है 3 है, 3 है। तो 3 से अगला अंक क्या होगा 4, 3 चौक 12। अगर इसकी तुलना करें तो ये बराबर है। तो देखिए दोस्तों बराबर व बड़ी संख्या में हमें चयन किसका करना है, बड़ी ही संख्या का करना है। तो इस तरीके से 1296 का वर्गमूल कहेंगे तो कितना होगा 36 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल के को आगे देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं हम और चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे है 15,129 और हम इसका वर्गमूल लेना चाहते हैं। तो इसी तरीके के माध्यम से किस तरीके से आसानी से कुछ ही सेकंडों में इसका वर्गमूल ले सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ ही सेकंडों में निकालने के लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बेहतर तरीके से आप चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको समझ में आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 पेयर बना रहे हैं। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है। अब 9 को ध्यान से देखिए कि 9 किस के वर्ग में आ सकता है, 3 के वर्ग में आ सकता है 9, इसके अलावा 7 के वर्ग में आ सकता है 9। तो अगर वर्ग में 9 है तो वर्गमूल में तो 7 होगा या फिर क्या होगा 3 होगा। तो इकाई के अंक मिले हमें दोस्तों 3 हो या फिर क्या हो 7 हो। अब आगे की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है 151। अब इस 151 को हम ये देखेंगे कि किस किस के वर्ग के मध्य पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमने 25 तक वर्ग लिखे हुए हैं दोस्तों ताकि हमें कोई समस्या न है। तो 151 जो है आप आराम से समझ सकते हैं कि 144 और 169 के बीच ही 151 पड़ता है। तो 151 जो है इन दो संख्याओं के मध्य पड़ता है। ये 151 इन दो संख्याओं के मध्य पड़ेगा। अब देखिए इनमें से 144 का वर्गमूल 12 और 169 का कितना है 13। इन दोनों में से एक लेना है। तो हम कौन सी संख्या लेते आए हैं दोस्तों अब तक, छोटी संख्या। तो हम क्या लेंगे 12। इस तरीके से क्या दोस्तों ये 12 और यहाँ पे भी कितना 12। ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से हम अब ये देखें इनमें दोनों में से हमारा आंसर क्या होगा। तो ये जो अगली संख्या है दोस्तों यहाँ पे 12, हम 12 की गुणा किस में कर देंगे 13 में कर देंगे। देखिए दोस्तों बड़ा आसान ही कर देते हैं। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 कितने 15। अब देखिए यहाँ पे कितना आया है 156। यहाँ पे 156 है और यहाँ पे 151 है। 156 से ये जो संख्या है यहाँ पे ये छोटी है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 130 छोटी है। तो इसलिए इसका जो वर्गमूल हम कहेंगे वो क्या होगा 130 होगा दोस्तों। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके से चीज़ों को आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगली जो संख्या है हमारे पास वह कौन सी है 55,696। इस तरीके से अगर हम कहें कि हम इसका वर्गमूल लेना चाहते हैं तो हमने इस पेयर इसका जोड़ा बना लिया। जोड़े में हमने देखा इकाई का अंक क्या है 6। तो इकाई के अंक अगर यहाँ 6 है तो वर्गमूल में 4 होगा, वर्गमूल में या तो 6 होगा, इन दोनों में से एक होगा। और आगे है यहाँ पे कितना 556। तो देखिए दोस्तों 556 जो है आप समझ सकते हैं कि किस किस के मध्य पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों किस किस के मध्य पड़ेगा 556, 529 व 576 के मध्य पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब बताइए इन ये 23 का वर्ग, ये 529 का वर्गमूल 23 है, 576 का 24 है। तो हम इनमें से छोटी संख्या लेंगे तो हमें क्या लेनी चाहिए 23। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 23 और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 23। तो यहाँ ये आगे कितना है दोस्तों 23। अब हमें क्या करना होगा इस 23 की गुणा उससे अगली संख्या यानी कि किस में करनी होगी दोस्तों 24 में करनी होगी। तो देखिए 23 चौके 92, 23 दूनी कितने दोस्तों 46, 46 और 9 कितने हुए 55। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये आया है कितना 252 और ये क्या है दोस्तों ये आया है 552 और ये कितना है 556 है दोस्तों। तो ये जो संख्या है ये दोस्तों बड़ी संख्या है। इस तरीके से इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 236। तो हमारी सवाल का आंसर हुआ 236। उम्मीद अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो जैसे कि हमने बताया आपको तो आप व्हाट्सअप नंबर पे हमारे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रश्न है जिसका जवाब आप हमसे चाहते हैं उस प्रश्न को भी आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही।